तो बच्चों आज हम आपको सिखाएंगे, क्या सिखाने वाले हैं? हाँ, तो कैसे आकृतियाँ होती हैं ये? 3D। कैसे आकृतियाँ होती हैं? 3D होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ आकृतियाँ हैं। ये क्या है? हाँ हाँ, इन आकृतियों को तुम महसूस करो, देखो क्या क्या है। ठीक है, देखो क्या क्या है उसमें, क्या क्या है उसमें, क्या क्या दिखा तुम्हें? आकृति में क्या दिखा? पता चल गया पिरामिड। पिरामिड पर से पता चल गया पिरामिड किसको बोलते हैं। दो आकृतियां दी मैंने आपको, है ना? दी है। तो इसमें क्या था? इसमें ये तल जो है एक जगह पे मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और इस वाले आकृति में जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर है। ये हाँ, ये अंतर है इसमें। ठीक है, और ये इसके चारों तरफ ये आयत दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आयत। यहाँ से ये तो वर्गाकार दिख रहा है, यहाँ आयताकार दिख रहा है। ठीक है, अब बताते हैं तुम्हें हम इस आकृति के बारे में। ठीक है, इस आकृति को बोलते हैं, इस तरह की जो भी आकृति तुम्हें दिखती है उसे कहते हैं हम पिरामिड। क्या कहते हैं? पिरामिड। तो ऐसी आकृति कहीं देखी है तुमने? मंदिर का छत देखा? हाँ, तो देखो, हाँ, तो बिल्डिंगें भी बन सकती हैं, मंदिर रहते हैं इस टाइप के बने हुए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक आधार तल होता है। ठीक है, ये आधार तल बहुभुज हो सकता है, दो से ज़्यादा भुजाओं से बना हुआ हो सकता है। दो भुजा का नहीं हो सकता है, क्योंकि दो भुजा में 3D नहीं होता है। तो 3 भुजा कम से कम होनी चाहिए, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो जितनी इसकी भुजा होती है नीचे वाली, उतने ही उन पे ऊपर की तरफ त्रिभुज बनते हैं। क्या बनते हैं? त्रिभुज के आकार बनता है, त्रिभुज आकार फलक बनते हैं। क्या बनते हैं? खाली त्रिभुज नहीं बोल सकते हम, इसको फलक है पूरे। ठीक है, तो त्रिभुजाकार फलक बनते हैं और ऊपर जाके एक बिंदु पे मिल जाते हैं। ये सारे फलक एक बिंदु पे मिल जाते हैं। इस बिंदु को कहते हैं पिरामिड। नहीं, इस बिंदु को कहते हैं शीर्ष। इसको क्या कहते हैं? शीर्ष। तो देख लो, इसमें औरों में भी हमने शीर्ष, फलक ऐसे तो बताए हैं, भुजा बताई है, तो ऐसे इसमें भी बता देंगे। तो एक तो यहाँ पे बन रहा है शीर्ष। ठीक है, एक नीचे, और यहाँ पे बन रहा है। ये लाइन मिल रही, 3 लाइन मिल रही, यहाँ पे कितने बने हैं? इस पे नीचे कितने बने हैं? 4, और एक है 5। तो इसमें शीर्ष कितने हो गए? 5। शीर्ष कितने हो गए? अब देखो फलक भी बताया था, गणगणा में बताया था ना, जो दिख रहा है वो फलक है, जो दिख रहा है वो फलक है। तो कितने फलक दिख रहे हैं इसमें? कितने दिख रहे हैं? 2 ही दिख रहे हैं तुमको? 4। पूरे फलक देखो कितने हैं? 4। एक नीचे 5। हाँ, 1, 2, 3, 4 और एक है 5। तो पिरामिड में कितने फलक होते हैं? 5 फलक होते हैं, 4 ऊपर और 1 नीचे। ये इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर ये 4 भुजा वाला पिरामिड है, ठीक है, आधार जिसका क्या है, 4 भुजा है, तो इसके फलक हो जाएंगे 5। कैसे होंगे वो? 4 तो ऊपर, हाँ, वेरी गुड, समझ गए ना। अगर 5 भुज वाला आधार वाला पिरामिड होगा तो फलक कितने होंगे? 6। कैसे होंगे? 5 तो 5 फलक ऊपर हो जाएंगे, 5 भुजाओं पे 5 फलक और 1 आधार फलक, तो कितना हो जाएगा? 6 फलक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी शीर्षों पे भी बात आ जाएगी। ठीक है, अगर 5 भुजा वाला है तो 1 शीर्ष तो ऊपर हो जाएगा, अब 5 नीचे हो जाएंगे, तो कितने शीर्ष हो जाएंगे उसके? 6 शीर्ष हो जाएंगे। ठीक, तो ये समझ गए, ये पिरामिड है। ये क्या है? पिरामिड, इस आकृति वाला पिरामिड। अब चलते हैं हम किस पे? प्रिज्म पर। इसको प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है उससे अलग है ना। इसमें देखो, ये होता है इसका आधार तल। ठीक है, ये आधार तल ये है, जैसे ये है वैसे ही ऊपर, मतलब जैसे नीचे का फर्श है वैसे ही ऊपर का, जैसे हमारे घरों का, कमरों का होता है ना, जैसे नीचे फर्श है वैसे ही छत क्या होती है, ऊपर भी होती है। ठीक है, हमारे 4 कोनों वाला ये होते हैं, ज़्यादातर कमरे होते हैं ना, और ये 3 कोनों वाला, ये भी पिरामिड की तरह बहुभुज आधार वाला होता है। ठीक है, 3 भुज का, 4 भुज का, 5 भुज का, कितने भी भुजाओं का प्रिज्म हो सकता है। पर शर्त क्या होती है इसमें? इसका जो आधार तल होता है वैसे ही ऊपर होता है, मतलब जैसे हमारा फर्श है वैसे ही हमारा छत है। तो इसकी विशेषता
मेन क्या होती है, जैसे अगर हम घन घनाभ की बात करेंगे, तुम बोलेंगे भाई ये भी तो है, ये कौन सी आकृति है, ये कौन सी आकृति है, घनाभ है। क्या है, घनाभ। तो इसका आधार तल ये है, इसका ऊपर भी वही है, पर सामने पे देखो अगल बगल में क्या है, वर्ग, और इधर क्या है, हाँ, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इस प्रिज्म में ऐसा नहीं होता है, नीचे का ऊपर का तल सेम होता है, पर जो नीचे की भुजाओं पे जो ऊपर बने हैं, जो फलक बने हैं, वो होते हैं आयताकार। वो क्या होने चाहिए, तो कहलाएगा प्रिज्म। तो क्या कहलाएगा, प्रिज्म। देखो जैसे ये है, ये सामने से क्या दिख रहा है, आयत दिख रहा है, वर्गाकार दिख रहा है। ठीक है, ये वर्गाकार दिख रहा है। अब तुम बोलेंगे भाई ये घन है, तो घन हो सकता है ये, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लंबाई और चौड़ाई वहाँ से ऊपर से बराबर है, पर ऊंचाई उनकी बराबर क्यों, बराबर नहीं है, ऊंचाई बराबर नहीं है, तो ये घन नहीं हो सकता है। और घनाभ हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको ये ऊपर क्या चाहिए, आयताकार चाहिए। क्या चाहिए, आयताकार। मतलब घनाभ में क्या होते हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये घनाभ भी नहीं हो सकता है। बताओ क्या होगा भाई। अभी तो आपने कहा कि ये प्रिज्म है, अभी मैंने इसको प्रिज्म कहा ना, तो ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ये क्या है, त्रिभुजाकार प्रिज्म, त्रिभुज की तरह दिख रहा है ना, तो इसका आधार तल होता है ये। ठीक है, इसमें आधार तल ही लिया जाता है और अगल बगल के आयताकार तल से पहचान होती है प्रिज्म की। तो ये है त्रिभुजाकार। ठीक है, तो इस प्रिज्म को बोलते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म। जैसे इसका जितनी भुजा इसकी होंगी ना आधार तल में, उसी प्रकार का प्रिज्म कहलाएगा। तो ये कौन सा प्रिज्म है, त्रिभुजाकार प्रिज्म। कैसा प्रिज्म है, त्रिभुजाकार प्रिज्म। वेरी गुड। अब देखो इसको बताया हमने, ये घन भी नहीं है, घनाभ भी नहीं है ना, क्या है ये, प्रिज्म। प्रिज्म है। क्यों है ये प्रिज्म, देखो प्रिज्म की विशेषता, जो आधार तल वैसे ही ऊपर का तल सेम तल होना चाहिए, और बगल में इन लाइनों पे जो ऊपर की तरफ जो फलक बने हैं, ये कैसे होने चाहिए, कैसे हैं ये, आयताकार। ये फलक कैसे हैं, आयताकार। तो ये क्या कहलाएगा, प्रिज्म। प्रिज्म कहलाएगा। समझ गए ना, तो ये पिरामिड और क्या समझ गए तुम, प्रिज्म। प्रिज्म समझ गए हैं ना, समझ गए हैं, बता सकते हैं, बता सकते हैं क्या है, क्या है होता है प्रिज्म, क्या होता है प्रिज्म वो जैसे कि जैसे नीचे का और वैसे तल तल तल, हाँ, और वैसे ही ऊपर का, और इधर दो लाइन भी है, और इधर उधर से आयत के जैसे। हाँ, जो आधार तल पे, आधार तल की भुजाओं पे जो ऊपर की तरफ फलक बने होते हैं, वो कैसे होते हैं, आयताकार। अब इसके हमने फलक भी गिन दिए थे, है ना, फलक और क्या गिने थे, इसके शीर्ष गिने थे। शीर्ष और फलक में क्या बताया था, फलक क्या होते हैं, जितनी भुजा है उतना, और उसमें एक और जोड़ दो। ठीक है, वो फलक कहलाएगा। अब इसमें देखो, इसमें फलक कितने हैं, वो घन घनाभ का ही तो होगा ये भी, अरे फलक वही तो है, जैसे ये कमरा है वही तो है, सिर्फ इसमें अंतर यह है कि अगल बगल आयत है, पर तो कोने और फलक क्या है, सेम है ना। तो कितने फलक हुए इसमें, फलक हाँ 6 फलक, वेरी गुड। कोने कितने हुए, कोने 8, वेरी गुड। और भुजाएं कितनी, वो तो सेम होगी। तो ये प्रिज्म याद करने के लिए बढ़िया हो गया। तो ठीक है बच्चों,